बातों को हमें अपने विवेक से समझना चाहिए। और हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। महाभारत का श्लोक है बाबा। पितामह भीष्म कह रहे हैं मांस भक्षी का कभी मोक्ष नहीं होता। पितामह भीष्म कहते हैं मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुध्यस्व भारत। हे युधिष्ठिर, मांस के मांसत्व को समझो। मांस, माम माने मुझे, स माने वह, मांसः मांस भक्षयते। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है किसी प्राणी का, तो जिस प्राणी का मांस खाता है, चाहे मछली हो, कछुआ हो, मुर्गी हो, बकरा हो, भेड़ा हो, किसी भी प्राणी का मांस खाता है, तो जिस प्राणी का मांस खाता है वो प्राणी की आत्मा कहती है अरे दुष्ट, तू निर्दयता पूर्वक मुझे मार कर खा रहा है, तो मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो मांस शब्द का अर्थ समझ लेगा वो जीवन में कभी मांस भक्षण नहीं करेगा। तो सबसे पहले भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए आहार की शुद्धि, आहार की शुद्धि गाय की कृपा से होगी। देखो आपके घरों में भी गाय हैं, पर वो गाय नहीं है। शासनादिमत्वम गोरलक्षणम, वो गाय के जैसा एक पशु है शंकर जाति का। और गीता जी में कहा गया शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। ये शंकरता तो नरक ले जाने वाली है, इसलिए इसका शंकर प्रजाति के पशु का जर्सी का दूध, दही, घी छूने योग्य भी नहीं है। इसको स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए, यज्ञोपवीत परिवर्तन करना चाहिए, इतना अशुद्ध है ये। लेकिन लोग उसको खाए पिए चले जा रहे हैं। कहाँ से भगवत प्रेम प्रकट हो? दूसरी बात, पहला साधन क्या? आहार शुद्धि। आहार शुद्धि कैसे होगी? हम भारतीय देसी गाय अपने घर में रखेंगे, दूध दही पंचामृत पंचगव्य से भगवत सेवा करेंगे, उसी को आहार के रूप में लेंगे। गो आधारित कृषि करेंगे, पवित्र अन्न खाएंगे, पवित्र गव्य पदार्थ का आहार करेंगे, तो हमारा अंतःकरण सहज ही पवित्र भावों से भर जाएगा। दूसरा साधन महाराज जी, संत सद्गुरु की शरणागति। ये दूसरा साधन। भूमिका बन गई। अब जहाँ अपनी श्रद्धा हो, जहाँ भाव की जागृति हो और मन में ऐसा लगता हो अंतरात्मा में कि यहाँ समर्पित होने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, वहाँ अपना निश्चल निष्कपट भाव से संपूर्ण समर्पण कर दो। संत सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करके और निष्ठापूर्वक जीवन पर्यंत वैष्णवता का पालन करो। प्रतिज्ञापूर्वक ऊर्ध्वपुंड धारण करो, प्रतिज्ञापूर्वक तुलसी धारण करो, प्रतिज्ञापूर्वक एकादशी करो, प्रतिज्ञापूर्वक गौ ब्राह्मण संत इनका आदर करो, प्रतिज्ञापूर्वक भजन करो, प्रतिज्ञापूर्वक नाम जप करो। ये सब साधन निष्ठापूर्वक करेंगे तो निश्चित ही इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। संत सद्गुरु का आश्रय लेकर वैष्णवता का पालन करते हुए महाराज जी नारद पंचरात्र में लिखा है परमैकांती। भक्तों में भी एकांती और परमैकांती। परमैकांती माने अनन्य प्रेमी भक्त। तो परमैकांती का हेतु क्या है? तो नारद पंचरात्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं तापम पुंड्रस्तथा नाम मंत्रो मालाच पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमैकांत हेतवः। ये परम प्रेम की प्राप्ति में निमित्त बन जाते हैं। इतनी महिमा है महाराज। और इसके बाद वैष्णवता तो संत सद्गुरु की कृपा से मिल गई।